बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, सामीन हजरात, ये शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 39वां पार्ट है, यानी 39 39वीं कड़ी है। इस शजरा नसबनामे का मफ़हूम, इसका उन्वान ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बादशाह जमजा की खोपड़ी से कैसे बात की। तो गुज़िश्ता वीडियो में हम बता चुके हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम धोबियों के लिए अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देते हैं। कुछ लोग मुसलमान होते हैं, कुछ आपके लिए झुठलाते हैं, कुछ माहिगीर आप पर ईमान लाए और कुछ ने झुठलाया। गरज जो भी आप पर ईमान लाए थे, जो कि आपके फॉलोअर्स थे, जो कि आपके उम्मती थे, उन्हें लेकर के आप शहर में जाते हैं तो शहर के लोगों ने मुतालबा किया, डिमांड की कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आप खुद के लिए कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, तो पैगंबरों पर अक्सर मोजज़े ज़ाहिर होते रहे हैं, लिहाजा रियलिटी में आप मैसेंजर ऑफ लॉर्ड हैं, आप खुदावंद कुद्दूस के पैगंबर हैं, तो हमारे लिए कुछ मोजज़ा दिखाइए। और मोजज़ा ये है कि हमारे लिए जन्नत से ख्वान आए और हम वो खाएं, जन्नत के मेवे और जन्नत का खाना हमारे लिए आए, तो हम समझेंगे कि आप रियलिटी में हकीकतन आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो आप पर ईमान लाएंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में आप रिक्वेस्ट करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं कि ऐ बार इलाही, ये उम्मत जो है मोजज़ा देखना चाहती है, ये लोग मुझे झुठला रहे हैं और कहते हैं कोई ना कोई करिश्मा, कोई मोजज़ा दिखलाई जिससे पता लगे कि आप रियलिटी में हकीकतन आप अल्लाह के नबी हैं। और ये जन्नत से खाना मांग रहे हैं, जन्नती मेवे, जन्नती फल मांग रहे हैं, आपकी दुआ ग्रांट होती है। कुछ टाइम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक जन्नत से खान लाते हैं, उसमें 5 रोटी और एक तली हुई मछली और जन्नत के फल और मेवे थे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं, लोगों ये देखिए जन्नत से खाना आया है, इसे खाइए। गरज लोगों ने जब तली हुई भुनी हुई मछली देखी तो लोगों ने कहा, ऐसा है ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ इब्ने मरियम, आप अगर पैगंबर हैं तो ये तली हुई भुनी हुई मछली है, इसे आप जिंदा कर दें। चुनांचे आप अल्लाह ताला की हुक्म बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मछली जिंदा हो जाती है। यह देख करके 70 आदमी एक्सपायर हो जाते हैं, इसकी हैबत से 70 आदमी मर जाते हैं। अब लोग फरमाइश करते हैं कि या ईसा अलैहिस्सलाम, ये हमारे जो आदमी जो मर चुके हैं, जो हलाक हो चुके हैं, ये जिंदा हो जाएं। ये मछली जो है, जो अब जिंदा हुई है, ये फिर उसी तरीके से भुनी हुई मछली, तली हुई मछली की शक्ल में हो जाए। चुनांचे आप अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा फरमाते हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआ मकबूल करता है, क्योंकि आप मकबूल बारगाह थे, आप अल्लाह ताला के बहुत ही चहेते पैगंबर थे। अल्लाह ताला आपकी डिमांड के लिए पूरा करता है, मछली भी जिंदा हो जाती है, मरे हुए जो आदमी थे वो भी जिंदा हो जाते हैं। तो खान में से जो खाना कुछ लोगों ने खाया, उनके चेहरों पर नूर रहा, और कुछ लोगों ने मना कर दिया, वो रीछ और खंजीर की शक्ल हो गए। चुनांचे कहा जाता है कि शहर के 70,000 आदमियों ने वो खाना खाया, वो एक तली हुई मछली और 5 रोटियां वो खत्म नहीं हो पाई। 70,000 आदमी खा चुके, लेकिन बदस्तूर खाना उसी तरह रहा। फिर तबाक जो है जन्नत के लिए वापस हो गया। ये मोजज़ा देखकर, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का करिश्मा देखने के बाद आप पर कुछ लोग ईमान लाए, काफी तादाद में लोग ईमान लाए और कुछ लोग नहीं लाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
लोगों के लिए सैर तफरी के लिए लेकर के जाते हैं। आपके साथ में काफी उम्मती थे। उधर देखा जंगल से एक लोमड़ी आ रही है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोमड़ी से पूछा, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग। तो लोमड़ी कहती है, मैं अपने घर से आ रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ। अरे मेरे दो दो मकान है, आपका तो कोई मकान भी नहीं है, आप बैतुल मुकद्दस में रह रहे हैं, आपका दुनिया में कोई घर नहीं है, मेरे दो दो मकान है। इस नश्तर जन जवाब को सुनकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मलूल होते हैं, कुछ आज़ुर्दा हो जाते हैं। आपके जो फॉलोअर्स, जो आपके उम्मती थे, वो आपकी बात के लिए फील कर जाते हैं, समझ जाते हैं कि आप क्यों मलूल है। अगले रोज आपके उम्मती जो है काफी जो रिचमैन थे, काफी पैसा लेकर के आए और कहते हैं कि ऐ पैगंबर, ऐ बनी, ऐ इब्ने मरियम, हमारे पास बहुत पैसा है, आप कहाँ मकान बनाना चाहेंगे, मकान बनवा लीजिए, मकान के लिए तामीर कराइए। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वी आर पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे मकान बना सकता हूँ। फॉलोअर्स आपके उम्मती कहते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत ही दौलत है, आप बताइए कहाँ पर मकान बनवाया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को लेकर के एक दरिया में जाते हैं, जहाँ के सबसे ज्यादा तेज बहाव था, सबसे ज्यादा एक मौज चल रही थी, वहां लेकर के जाते हो, कहते हैं कि मेरा मकान यहाँ पर बनवाइए इस मौज के ऊपर। चुनाचे उम्मती आपके कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मे बी पॉसिबल, इट कैन नॉट डू, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मौज है, यहाँ पर कैसे मकान तामीर होगा। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसी तरीके से इंसान के लिए जो आखिरत का मकान है उसे बनाने की ख्वाहिश करना चाहिए, उसकी सोच रखना चाहिए। दुनियावी मकान ये टेम्परेरी है, ये आर्जी है, ये अस्थाई है, स्थाई नहीं। ये आर्जी है, मुस्तकिल नहीं, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। तो आदमी के लिए हमेशा अपना परमानेंट मकान यानी आखिरत की कोशिश करना चाहिए, आखिरत में अपना मकान बनाना चाहिए। गरज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के लिए लेकर के आगे जाते हैं। देखा कि रास्ते में एक ज़ईफा है, उसका बच्चा आग से खेल रहा था। लोगों ने दौड़ के पकड़ा, लेकिन बच्चा आग में नहीं जला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ईफा के लिए बुलवाते हैं कि किसका बच्चा है। ज़ईफा आती है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तूने ऐसा कौन सा काम किया है, अल्लाह ताला के लिए कौन सा काम तेरे लिए पसंद है जो कि तेरा बच्चा आग में नहीं जला। ज़ईफा कहती है कि ऐ इब्ने मरियम, ऐ पैगंबर खुदा, आप अल्लाह ताला के नबी हैं, मुझे ये नहीं पता मैंने कौन सा अच्छा काम किया है, क्या मेरे अंदर कोई खुसूसियत है। हाँ, इतना जरूर है कि अल्लाह ताला की जात पर मैं सब्र और शुक्र करती हूँ, जिस हाल में रखता है उसका शुक्राना अदा करती हूँ। वो जिस तरीके से मुसीबत में, परेशानी में, अच्छाई में जो भी होता है, हर वक्त उसका शुक्राना अदा करती हूँ। चुनांचे हजरत ईसा सलाम फरमाते हैं, यही वजह है कि तेरा बच्चा आग में नहीं जला। वहां से चल करके आप रास्ते में जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में खोपड़ी पड़ी हुई है। खोपड़ी को देख करके आप मुतैयर होते हैं, आप हैरान होते हैं कि पता नहीं किसकी खोपड़ी है। अल्लाह ताला से आप इल्तमास करते हैं, अर्ज करते हैं, बारेला ये जो खोपड़ी पड़ी हुई है तू इसे गोया या तकर, तू इसे तकल्लुम दे, जिससे कि मैं इसे वे ऑफ टॉकिंग यानी बातचीत कर सकूं। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस उस खोपड़ी के लिए गोयाई अता करता है और फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इससे बात कीजिए, आप ये बात करेगी आपसे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस खोपड़ी की तरफ मुतवज्जा होते हैं, जो कि बोसीदा टाइप की थी, जो कि एक बहुत ही पुरानी टाइप की खोपड़ी थी। आप मुतवज्जा होते हैं और कहते हैं, खोपड़ी तू पहले ये बता, तू मर्द है या औरत, किसकी खोपड़ी है। खोपड़ी से आवाज आती है, आए नबी अल्लाह, प्लीज वेल एनी फार्मी सर्विस, आप बताइए मैं क्या आपकी खिदमत करूं। वाट शैल आई डू, मैं क्या करूं आपके लिए। वाट कैन आई डू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तू ये बता
कि तू इंसान की खोपड़ी है, औरत की है या मर्द की। तो खोपड़ी से आवाज आती है, माई नेम इज जमजा, मेरा नाम जमजा है। आई वाज ए किंग ऑफ वर्ल्ड, मैं एक दुनिया का बादशाह था। मेरी बादशाहत इतनी बड़ी थी कि 1000 बादशाह मेरे जेर असर थे, मुझे खराज देते थे, मुझे टैक्स देते थे। मैं 1000 बादशाहों के ऊपर सुल्तान था, सम्राट था। 1000 साल तक मेरे सर में कभी दर्द भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत, शोहरत, अजमत, नौकर चाकर, पैसा, रसूख सब कुछ अता फरमाया। सब कुछ होने के बाद में मैं नंगों के लिए कपड़ा पहनाता था, भूखों के लिए खाना खिलाता था, जरूरतमंदों की परेशानी के लिए दूर करता था, इंसाफ करता था, जालिम को जुल्म से बचा करके उसे इंसाफ दिलवाता था। लेकिन 1000 साल के बाद जब मलकुल मौत मेरे पास आए, बहुत ही डेंजर सूरत, बहुत ही खतरनाक सूरत में आते हैं और मेरी रूह कब्ज कर लेते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बादशाह जमजा, तू ये बता कि रूह कब्ज होते पर जान कुंदनी होने में कितनी तकलीफ हुई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इब्ने मरियम, जान कुंदनी होने में, रूह कब्ज होने में इतनी तकलीफ हुई जैसे कि जिंदा जानवर की खाल के लिए खींच लिया जाता है। चुनाचे मेरी रूह के लिए कब्ज करके तो मलकुल मौत थे जो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे, मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी ही तकलीफ देते हैं रूह कब्ज करने के लिए? तो मलकुल मौत फरमाते हैं हम इससे भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। और 4 मुंह होते हैं हमारे, तो नेक और अच्छे बंदे होते हैं अल्लाह ताला के, जो फरमा बरदार होते हैं उनके लिए में अगला मुंह है, उससे रूह कब्ज करते हैं। जो मुशरिक होते हैं तो दाएं तरफ हमारे मुंह है, उससे हम रूह कब्ज करते हैं। जो बुत परस्त होते हैं उनके रूह हम ये बाईं तरफ जो मुंह है, सर है, इससे कब्ज करते हैं। और जो मुनाफिक हैं तो हमारे पीछे वाला सर जो है हम उससे रूह कब्ज करते हैं। चुनाचे रूह कब्ज होने के बाद लोग मेरे लिए कब्र में दफन करके चले आते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद कब्र के अंदर मुनकर नकीर आते हैं, जमीन के लिए चीरते फाड़ते, और मुझसे कहते हैं कि मन रब का, यानी कौन तेरा रब है? तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैंने कह दिया आप मेरे रब हैं। तो उन्होंने इस कदर जोर से मेरे गुर्ज मारा कि मेरे तमाम जिस्म के जोड़ सब हिल गए, तमाम जोड़ अलहदा हो गए सारे जिस्म के। फिर उन्होंने कहा माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? तो फिर मैंने बजिश्ता जवाब दिया मेरा दीन आप है, आप ही मेरे दीन है। फिर उन्होंने इतनी जोर से गुर्ज मारा कि तमाम मेरे जिस्म के बदले बदले रेजा रेजा मेरा बदन हो गया। चुनाचे थोड़ी देर में मुनकर नकीर आते हैं, किरामन कातिमीन आते हैं, और जो उनका जो चिट्ठा था, जो बायोडाटा था मेरे अमल का, मेरे गुनाहों का, मेरी नेकी का, मेरे हाथ में पकड़ा करके चले जाते हैं। चुनाचे 40 दिन तक मुझ पर वही अजाब होता रहता है। फरिश्ते आते हैं सुबह शाम और गुर्ज मारते हैं, और मुझे फिर मैं मर जाता हूँ, फिर जिंदा करते हैं और फिर गुर्ज मारते हैं। 40वें दिन के बाद में एक फरिश्ता आता है, बहुत ही खतरनाक सूरत, मेरे जिस्म के लिए एक बहुत बड़ी जंजीर से बांधता है। वो जंजीर गर्म थी, तमाम जिस्म जलने लगता है। तो अर्श आजम पर मुझे पेश किया जाता है। वहां 4 कुर्सी पड़ी थी। एक कुर्सी पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक कुर्सी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक कुर्सी पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक कुर्सी पर नबी आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। खुदावंद कुद्दूस की तरफ से आवाज आती है अर्श आजम से। एक शख्स खड़ा हुआ था दरोगा दोजख। अल्लाह ताला हुक्म देता है उस दरोगा दोजख के लिए कि इसके लिए गरम लोहे की जंजीर में, तपती हुई जंजीर में, और फिर बांध के लेकर के जाओ, और इसे दोजख हजीम, जो कि पहली दोजख का दर्जा है, उसमें जितने भी अजाब हैं सब इस पर, जितने भी हरबे हैं सब इस पर इस्तेमाल किए जाए। चुनाचे फरिश्ता मुझे मेरी जंजीर में मुश्क बांध करके ले जाता है और दोजख हजीम में, जो कि पहले दर्जे की, पहली कैटेगरी की दोजख थी, उसमें डालता है।
दोज़ख हजीम में जितने भी अजाब थे सब मुझ पर आजमा लिए। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो जाता है दोज़ख जहन्नुम के लिए, जो दूसरे दर्जे की जहन्नुम है, दोज़ख है। वहां जितने भी अजाब थे वहां मुझ पर नाजिल हुए। फिर मेरा तबादला हो जाता है दोज़ख सकर के लिए, तीसरे दर्जे की दोज़ख है। वहां जितने भी अजाब थे सब मुझ पर डाले गए। फिर अब मेरा हस्तांतरण हो जाता है चौथी दोज़ख सहीर के लिए। वहां जितने भी अजाब थे वो मुझ पर तमाम अजाब जो है अल्लाह ताला के फरिश्तों ने मुझे दिए। फिर मेरे लिए मुंतकिल कर दिया जाता है दोज़ख लज़्ज़ी में, क्योंकि 5वें दर्जे की दोज़ख है। वहां जितने भी अजाब थे वो मुझ पर आजमाए जाते हैं। फिर मेरा ट्रांसफर हो जाता है दोज़ख हाविया, 6ठे दर्जे की दोज़ख थी, उसके लिए। वहां जितने भी दोज़ख के अजाब थे मुझ पर आजमाए जाते हैं। फिर मेरा तबादला हो जाता है दोज़ख हतमा, जो कि सबसे ज्यादा नीचे, सबसे ज्यादा डेंजर, सबसे ज्यादा खौफज़दा दोज़ख है, उसके लिए ट्रांसफर हुआ जाता है। उसके अजाब से तो इतना परेशान हुआ मैं कि मेरे लिए आग के कपड़े पहनाए गए, मेरे लिए आतिशी दो जूती पहनाई गई, मेरा जिस्म आग की जंजीरों से बांधा गया। यानी मैं मरता था और जीता था, जीता था मरता था, यानी सुबह शाम यही दस्तूर रहा। एक रोज फरिश्ते मुझे, दरोगा दोज़ख मुझे बांध करके खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में पेश करता है, और फिर अल्लाह ताला मुझसे फरमाता है कि ऐ बादशाह जमजा, तेरी 1000 साल की उम्र हुई, हमने तुझे पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। सब कुछ होने के बाद तेरे अंदर की एक अच्छाई थी, तू गरीबों को खाना खिलाता था, गरीबों की मदद करता था, नंगों के लिए कपड़ा पहनाता था, जालिमों से इंसाफ दिलाता था। ये तेरे हैबिट, तेरी आदत बहुत ही अच्छी थी। उसके एवज में अब हम तुझे फिर, अब ये तेरी जो खोपड़ी है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रास्ता है, उस पर डाल देते हैं। खुदावंद कुद्दूस ने मेरी ये जली हुई खोपड़ी ये आपके रास्ते में डाल दी है। ईसा अलैहिस्सलाम है इब्न मरियम जो कि आप देख रहे हैं। ये मेरा किस्सा था दोज़ख में सजा पाने का। तो जमजा बादशाह रिक्वेस्ट करता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश करता है कि आप मकबूल बारगाह हैं, आप एक्सेप्टेड खुदावंद कुद्दूस हैं। आप इनसे मैं इल्तिजा करता हूं कि अल्लाह ताला मेरे लिए दोबारा जिंदगी दे, मैं फिर से जिंदा हो जाऊं और जो मुझसे गुनाह हुए हैं दुनिया में, मैं अल्लाह ताला की ज़ौक दर ज़ौक इबादत करूं। चुनांचे अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। तो जमजा बादशाह था फिर इस तरीके से इंसानी शक्ल में जिंदा हो जाता है। रवायत में आया कि जमजा बादशाह 80 साल तक दुनिया में जिंदा रहा। एक खाना खाने के अलावा, यानी अपनी जरूरियात के अलावा एक पल के लिए उसने कोई काम नहीं किया। तमाम जिंदगी 80 साल तक खुदाबंद कुद्दूस की इबादत और रियाजत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से हमेशा खौफज़दा रहा और माफी मांगता रहा। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी तमाम मोजज़ात से भरी है। आपकी तमाम जिंदगी मोजज़े ही मोजज़े थे। आप अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देते रहे। आप खुदावंद कुद्दूस की दर्स देते रहे लोगों के लिए कि आए लोगों, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वाहदहुल्ला शरीक है। चुनाचे तमाम जिंदगी आप मखलूक के लिए अल्लाह ताला का दर्स देते रहे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बोसीदा खोपड़ी से गुफ्तगू करने का वाकया हमने बयान किया। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विसाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आसमान पर उठा ले जाना, अल्लाह ताला के हुक्म से आप आसमान पर चले जाते हैं, वो बयान करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे वही इल्तिजा करते हैं कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई हैव टोल्ड टू यू, मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, अगेन एंड अगेन, बार बार, क्योंकि इस वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें, जिससे जो हिस्ट्री दां हैं, जो तारीख के जानकार हैं, जिससे कि तारीख़ इस्लाम का जुज़
तारीख़ इस्लाम का निचोड़ है, लोगों के लिए इसकी मालूमात हो सके। ये हमारा चैनल है, ये बार कोड है, इसे आप स्कैन करेंगे तो चैनल खुल जाएगा, निज़ामुल क़ादरी बदायूं ये चैनल है। तो इस चैनल के लिए खोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ये तारीख़ इस्लाम का निचोड़ जो है, जो कि हम बनी इसराइल के पैगंबरों के हालात हैं, हालात जिंदगानी बयान कर रहे हैं, वो आपके लिए बखूबी समझ में आए। इंशाअल्लाह ये शजरा नसब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक। मेरा कहने का मकसद है ये, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों के लिए मालूमात हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ